बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वलीद आज़म चीमा, एडवोकेट हाई कोर्ट, नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरांवाला। आज हम जिस मौजू पे बात करने लगे हैं वो है ज़ाब्ता फ़ौजदारी का सेक्शन है 22 ए 22 बी, जो कि उन मामलात को डील करता है कि अगर कोई भी फ़र्द जिसके साथ कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो वो दरख्वास्त देता है SHO मुतलका को और वो FIR दर्ज नहीं करता या FIR दर्ज करने में वो डिले करता है, तो उसके बाद उस एक फ़र्द के पास क्या रेमेडी है जिसको वो अवेल करते हुए अपना FIR दर्ज करने का हुक्म ले सकता है। तो इस मौजू को डील करता है सेक्शन 22 ए 22 बी ज़ाब्ता फ़ौजदारी। अगर इसमें शार्ट सा प्रोसेस ये है कि एक बंदा जिसके साथ कोई भी जुर्म कमिट होता है वो SHO मुतलका को एक FIR दर्ज करने के लिए दरख्वास्त देगा, रिटन भी हो सकती है और ज़ुबानी भी होगी, और SHO पाबंद है ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 154 के तहत कि वो उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए अपनी FIR दर्ज करे और इस बात को देखे कि अगर मामला कागनिजेबल है, काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस बनता है तो वो उसके ऊपर FIR दर्ज करने का पाबंद है। लेकिन हमारे माशरे में क्योंकि पुलिस जो है वो डिले करती है या FIR दर्ज करने से इनकारी हो जाती है, तो उस सूरत में एक बंदा जो है वो आएगा सेशन कोर्ट में। ये बेसिकली सेक्शन 199 जो है उसके तहत ये हाई कोर्ट की पावर्स थी कि वो पुलिस को हुक्म दे सके, लेकिन हाई कोर्ट ने ये पावर्स डेलीगेट कर दी एडिशनल सेशन जज और सेशन जज साहिबान जो हैं मुल्क के, उनको ये पावर्स अपनी डेलीगेट कर दी। इन पावर डेलीगेट्स करने का जो पहला और बुनियादी मकसद था वो ये था कि लोगों को इंसाफ डोर स्टेप पे मिल जाए और आसानी के साथ हर बंदा जो है वो मुतलका अपने शहर से ही ये रेमेडी अवेल कर सके FIR दर्ज करने की। लेकिन उसमें भी आगे इसका दूसरा पोर्शन आ जाता है कि इसमें एक अथॉरिटी है जिसको आप मद्देनज़र रख के अगर आप जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो उससे रहनुमाई ले सकते हैं और उनको ये पता चल जाएगा। वो है PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट पे 531, पेज नंबर है 531, जिसमें ये दर्ज है कि जो आप FIR दर्ज करवाने के लिए आप जस्टिस ऑफ पीस क्या जाएगा, एडिशनल सेशन जज साहब या सेशन जज साहब जब 22 से 22 बी की दरख्वास्त सुनेंगे तो वो उस जज साहब को उस टाइम जस्टिस ऑफ पीस कहा जाएगा, एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस। वो एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस को अपने वकील साहब के ज़रिए दरख्वास्त देंगे और जो वो फिर उसके बाद जो है उसको देखेंगे कि मामला दस्तअंदाज़ी पुलिस बनता है। जो जज साहब हैं वो ये देखेंगे, अगर वो ये इस बात पे सेटिस्फाइड हो गए कि मामला काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस या कागनिजेबल ऑफेंस बनता है तो वो मुतलका SHO को जो है हुक्म जारी करेंगे कि आप जो है वो अपना उसके ऊपर FIR दर्ज करें। अब इसमें आ जाता है कमेंट्स मंगवाने का। अब कमेंट्स मंगवाने का जो है कानून में तो मौजूद नहीं, लेकिन क्योंकि हमारी रवायात बन चुकी हैं कि वो पुलिस से कमेंट्स मंगवाए जाते हैं, लेकिन उसमें भी ये है कि पुलिस अगर कमेंट्स भेज देती है एडिशनल सेशन जज जिसको एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस है उनको भेज देती है, तो वो फिर आज खुद फिर उनका अख्तियार है कि उसके ऊपर वो उसको मतलब किस हद तक लेते हैं, किस हद तक अमल करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कमेंट्स आ गए किसी के ख़िलाफ़ तो अब FIR दर्ज नहीं होगी, उसके बाद भी जज साहब के पास अख्तियार है कि वो देखेंगे आया मामला कागनिजेबल बनता है या पुलिस ने कमेंट्स किस मामले में क्या भेजे हैं उसका भी वो जायज़ा लेंगे। अब आ जाता है इसका दूसरा पोर्शन। दूसरा पोर्शन ये है कि अगर एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस FIR दर्ज करने का हुक्म दे देते हैं तो उसके बारे में अब एक आम बंदे के पास क्या रेमेडी है। अब अगर फिर भी उन आर्डर के बावजूद भी जो है वो SHO मुतलका जो है वो FIR दर्ज नहीं करता तो उसके बारे में ये है कि फिर वो बंदा जो है वो अपना SHO के पास दरख्वास्त लेके जाएगा। अगर वो इनकारी करता है तो फिर वो दरख्वास्त जो है वो बाकायदा प्रोसिक्यूटर जो होगा उस अदालत का या उस एरिए का या उस इलाके के उसको मुकम्मल फ़ाइल दे दी जाएगी और उसके ऊपर वो अमल दरामद करवाएंगे। लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो अब रेफ़र कर देंगे मुतलका CPO RPO और DPO साहब जो होंगे उनको वो प्रोसिक्यूटर साहब वो फ़ाइल रेफ़र कर देंगे, लेकिन अगर उसके बाद भी फिर FIR दर्ज नहीं होती तो फिर उसके बाद जो है दोबारा आप उन जो आर्डर्स हैं जज साहब के उनके ऊपर अमल दरामद के लिए आप दोबारा जस्टिस ऑफ पीस को दरख्वास्त देंगे और ये सारा अमल जो प्रोसिक्यूटर करेंगे वो विद इन 5 डेज़ है। उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक अथॉरिटी दी 2016 में PLD 2016 पेज नंबर 581, उसमें
5 ججز نے یہ بات ہیلڈ کر دی کہ ایک تو ایف آئی آر درج کرنے کا جو اختیار ہے وہ ایکس آفیسر جسٹس آف پیس کے پاس ہے. اگر ایف آئی آر درج کرنے کا آرڈر جسٹس آف پیس دے دیتے ہیں تو پھر بھی پولیس جو ہے وہ ایف آئی آر درج نہیں کرتی، تو پھر اس کا جو سارا معاملہ ہے وہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اتھارٹی رکھی اس میں تمام پروسیجر ہے، اور 5 ججز جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر فیصلہ دیا اور اس بات کو کلیئر کر دیا کہ ایف آئی آر درج کیسے کروانی ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں آپ سب کا مشکور ہوں.